बोलूं? 32 युवती का हिंदी प्रेम। बंधुओं, मुझे राजू के घर एक आश्रय मिल गया। उस आश्रय की घटना भी पूरा वर्णन करूंगा मैं, लेकिन उनकी बहन को हिंदी प्रेम कैसे हुआ वो मैं छोटा सा आपको बड़ा रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग है वो बताना चाहता हूँ। शाम को राजू जी के घर चावल की क्या क्या पदार्थ थे मुझे नहीं पता, लेकिन सब चावल का बना था। कुछ सेवैयाँ जैसी थी, कुछ टिकिया जैसी थी, वो सब चावल के थे। वो मेरे लिए बनाए गए। इसी बीच जब भोजन हम कर ही रहे थे तो उनकी बहन, बड़ी सुंदर 18 वर्ष की लंबी युवती, बड़ा सौम्य स्वभाव, सौम्य विचार की लड़की, वो मुझे भोजन करा रही थी। परिवार में सब तमिल ही बोलते हैं। राजू मेरे से थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलते थे। जब वो मैं खा रहा था तो खाते खाते मेरा पेट भर गया और भोजन भी समाप्त होने को था। तभी वो लड़की आई और मेरे से बोली, एक और। अरे, ये लड़की तो हिंदी जानती है, एक और बोल रही है। मैंने पूछा, आपको हिंदी आती है? बोली, नो। मैं चुप हो गया। मैं सोचा एक और कहीं से सीख लिया होगा। मैंने वो खाया, फिर आई उस सेवैयाँ जैसी लेके और बोली, थोड़ा और लीजिए। अरे, ये तो कमाल हो गया, ये लड़की तो हिंदी बोल रही है, जिसकी कल्पना उसके भाई भाभी को भी नहीं थी कि लड़की हिंदी जानती है। मैंने पूछा, हिंदी में पूछा, आपको हिंदी आती है? बोली, नहीं, मुझे हिंदी नहीं आती। मैंने कहा, आप तो हिंदी बोल रही है, आती कैसे नहीं? आपको तो पूरी हिंदी आती है। बोली, थोड़ा थोड़ा समझ लेती हो? बोले, हाँ समझती हूँ, बोल नहीं पाती। बंधुओं, मुझे भी आश्चर्य है और उसके भाई भाभी को भी, राजू को और उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य है कि लड़की हिंदी जानती है, हमारे परिवार में हम नहीं जानते। तो मैंने पूछा, बेटा आपने हिंदी कब सीखी? तो बंधु बड़ा प्रेरक उसने जवाब दिया, सहज भाव से दिया, लेकिन हम सब लोग विशेष रूप से जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए बड़ा प्रेरक ये प्रसंग है। उसने कहा, मैं हिंदी के जो उस समय आज से मानिए 95-96 में जो दूरदर्शन पर जो कुछ आता था, हिंदी के नाटक आते थे, धारावाहिक आते थे, उसने बताया मैं वो देखती हूँ। और क्या देखती हूँ? शनिवार को वहाँ हिंदी की फिल्म आती है, वो देखती हूँ। और उसने बताया कि मैं रामायण धारावाहिक भी देखती हूँ। रामायण धारावाहिक तब चल रहा था, अब मैं सन तो ध्यान मुझे ठीक से नहीं। अब बंधु बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे तो कम, लेकिन उनके भाई भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य और बड़ा आनंद उनको मिला कि हमारे घर में हमारी बेटी कैसे हिंदी सीख गई। तो मैं रामायण धारावाहिक और दूरदर्शन का इस मामले में विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उसके कारण सुदूर दक्षिण में भी हिंदी ने अपनी पैठ बनाई है। लेकिन वही सीख सकते हैं जो सीखना चाहते हैं। कितनी वर्षा होती रहे, यदि घड़े का मुंह ऊपर है तो भर जाएगा, लेकिन कितनी भयंकर वर्षा हो जाए और घड़े को उल्टा करके रख दो तो उसमें एक बूंद भी नहीं जाएगी। इसी तरह जो हिंदी सीखना चाहते हैं वो खुले मन से हिंदी के कार्यक्रम देखें, वो जल्दी सीख जाएंगे।
सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु के समुद्रवर्ती तट के किनारे एक युवती इन कार्यक्रमों को देख के हिंदी सीख सकती है, आप क्यों नहीं सीख सकते? देखिए और सीखिए। जय सीताराम।